नहीं चलेगा स्ट्रीम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोगों ने कल और परसों 2 दिन हम लोगों ने आर्टिकल के सेगमेंट को समझा और आर्टिकल की वास्तविकता को समझा है, और आर्टिकल के कुछ प्रश्नों पर हम लोगों ने काम करना भी शुरू कर दिया। गुड इवनिंग भैया, इतने दिन क्लास क्यों नहीं ली? थोड़ी सी तबीयत में कुछ ढीलापन था, इसलिए मैंने क्लास नहीं लिया था। अब एकदम सही हूं, एकदम अब सही हूं बेटा। गुड आफ्टरनून सभी लोग। नमो बुद्धाय भैया, नमो बुद्धाय। वीडियो शेयर कर दीजिए। दीपाली वीडियो शेयर कर दो, और सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको आज पीछे थंबनेल में आप देख ही पा रहे होंगे कि आखिर आज क्या होने वाला है। बहुत सारे बच्चे हैं जो एकेडमिक कमजोर हैं। एकेडमिक कमजोर होने का मतलब ये कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो उस समय पर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप पूरी की पूरी इंग्लिश की ग्रामर को पढ़ते हो। ठीक है, अच्छी बात है भाई। लेकिन जब आप इंग्लिश के ग्रामर को पढ़ रहे होते हो ना, तो वहां पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए होती है। हम लोग ग्रामर जो पढ़ते हैं आपके एकेडमिक लेवल में, ठीक है ना, आप सही हूं। तो एकेडमिक लेवल में जो ग्रामर आप पढ़ते हो ना बेटा, वो सेक्शन और इस सेक्शन में थोड़ा अंतर है। बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। अगर मैं इस सेक्शन की ग्रामर की बात करूं या फिर मैं आने वाले नेक्स्ट सेक्शंस की बात करूं, तो आपको एक आध दो अंतर समझने जरूरी होंगे। आओ पहले इस चीजों को समझ लें, फिर आगे काम करना शुरू करते हैं। हम जब एकेडमिक बात करते हैं ना, एकेडमिक बात करते हैं तो एकेडमिक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूज के लिए हम लोग ग्रामर को पढ़ते हैं। मतलब सिर्फ हमें नॉलेज हो जाए, ठीक है ना, मात्र एक नॉलेज के लिए हम लोग एकेडमिक में ग्रामर पढ़ा करते हैं। मगर जब हम हायर में आते हैं ना, जब हम हायर की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर यूजेस के साथ साथ हमें फंक्शन समझने होते हैं। फंक्शन समझना होता है। बहुत अच्छे से चीजों को समझते चलिए, आपको एक एक बातें आज क्लियर हो जाएंगी नाउन की। ठीक है ना, नाउन से रिलेटेड सभी डाउट्स आज आपको मैं फाइनल क्लियर कर दूंगा। वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो। आराम से चीजें समझते चलिए, अभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। पहली बात तो ये कि नाउन को हम लोगों ने अगर बात कही तो नाउन अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, और मैं अगर कहूं तो कह सकता हूं कि द किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का राजा है। जब तक आप इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझ पाओगे, गुरुजी लोगों को माता रानी स्वस्थ रखें तो हम लोगों का भी भला हो सकेगा। बिल्कुल दीपाली बिटिया, आप सबका ही प्रेम है, आप सबका ही स्नेह और ये प्रे है गॉड से, जो हम सबको बिल्कुल बेहतरीन बनाए रखी है माँ। और आज तो अष्टमी का टाइम है, और कल माँ दुर्गा नवमी हवन हो जाएगा, और माँ दुर्गा के और माँ भगवती के जाने का भी समय आ गया है। तो कहते नहीं है कि माता रानी जब आती है, वास्तव में अगर एक चीज महसूस किया जाए तो जिस दिन हमारे घरों में कलश के स्थापना हो जाते हैं ना, उस दिन से जैसे लगता है कि एक घर में कोई एनर्जी सी है। लेकिन जिस दिन विदा होती है तो आंख से आंसू आ जाता है। वो एक मतलब कहते हैं कि वो एक भावना मन में, दिल में
बस ही जाती है। आइए उसी क्रम में आगे चीजों को समझते हैं। हम लोगों ने नाउन की जो बात की है ना भाई, तो नाउन की अगर मैं बात करूं तो एक आपने सेगमेंट समझा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एक बात ये हम लोगों ने समझा होगा, एक बात हम लोगों ने एकेडमिक लेवल पर इस चीज को समझा है ना जी? हाँ जी। और हम लोग अब थोड़ा सा एडवांस लेवल की जब बात करते हैं तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड बता दिया जाता है। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ, सुनिएगा बड़े ध्यान से, बात को समझते चलो। एक एक करके जब चीजें समझ लोगे ना तो मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। नाम अपने आप में कोई भी शब्द हो, कोई भी इस संसार का कोई भी शब्द जिसका कोई नाम है, अब वो चाहे आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, उन सभी को हम नाउन के श्रेणी में रख देते हैं। दूसरी चीज, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कुछ जगहों पर इसका जो सीन है गड़बड़ हो जाता है। जैसे हमने अगर कह दिया स्विमिंग, अगर हमने स्विमिंग कह दिया तो स्विमिंग का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? स्विमिंग का मतलब होता है भाई तैरना, है ना? स्विम का मतलब तैरना, और आईएनजी लगा के हमने इसको जिरेंडियल नाउन बनाया है। अच्छा, जिरेंडियल नाउन का मतलब क्या हुआ? नाउन इक्विवेलेंट, वो नाउन नहीं है मगर नाउन जैसा काम कर रहा है, तो नाउन इक्विवेलेंट बनाया है जिरेंडियल नाउन बना करके। तो आप इसको आप क्या कहोगे? कोई ये तो वस्तु है नहीं, कोई ये और कोई चीज तो है नहीं, तो सीधी सी बात हम लोग एक बात कह देते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अस्मीन मलिक, योर टीचिंग मेथड इज बेस्ट सर। पीजीटी एग्जाम पॉसिबली कब तक हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। और सबसे बड़ी बात ये कि पीजीटी का जो एग्जाम है ना, फिलहाल अभी आपके पास वक्त है, मान के चलिए अभी मई जून तक तो पॉसिबल कम है। मई जून का जो सेक्शन है, इस मई जून में तो पॉसिबिलिटीज कम है, ठीक है ना? मगर ध्यान रखें, आप सभी लोग अब अपनी सचेतावस्था में आ जाएं, क्योंकि अब जो एग्जाम की डेट और एग्जाम, ये सारी चीजें कभी भी हो सकती हैं, मगर हाँ अभी 1-2 महीने तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, अब इतनी बात हमें अगर समझ में आ गई तो नाउन अपने आप में 4-5 तरीके की कैटेगरी से बिलोंग करेगा भाई। हम लोग इसे प्रॉपर कह देंगे, और प्रॉपर का मतलब होता है विशेष व्यक्ति, यानी कि विशेष जो व्यक्तिवाचक होता है ना। और एक हम कह देंगे कॉमन, कॉमन अपना जातिवाचक है, ठीक है? अच्छा, जातिवाचक का मतलब क्या? कॉमन का मतलब मैंने अगर कह दिया बॉय, तो बॉय का मतलब यह हुआ कि पूरी की पूरी बच्चों की जो है कैटेगरी को ही दिखाने का काम कर रहा है। इसके बाद अगर हम इसमें कह दूं कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब यह हुआ कि समूहवाचक। तो समूहवाचक का मतलब होता है कि कलेक्शन किसी चीज का, है ना, किसी चीज का। इसके बाद अगर मैं मटेरियल की बात कर दूं तो भैया मटेरियल अपने आप में पदार्थवाचक हो जाएगा, पदार्थवाचक हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात एब्स्ट्रैक्ट की कर लूं तो प्यार तो सब करते हो ना, प्यार तो सब करते हो ना, तो जो प्यार होता है ना मेरे प्यारे, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। प्यार जो होता है ना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जब आप प्यार करते हो ना, प्यार करते समय जब आप किसी को दिल दे बैठते हो और आई लव यू बोलते हो ना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जब प्यार में धोखा खाते हो ना, जब प्यार में धोखा खाते हो ना, तो जो धोखा खाने का सीन है ना, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो दिखता नहीं है, उठाया भी नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। तो कोई भी दुख हो महसूस करते हैं, कोई भी खुशी हो महसूस करते हैं, किसी से प्रेम महसूस किया जाता है। क्या कभी आज तक अपनी प्रेमिका से आपने पूछा कि बताओ ना मेरे को कितना प्यार करती? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, कभी टोकरी भर, कभी ऐसा हुआ है? नहीं। ये भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा का
कभी भी मेजरमेंट नहीं होता है। बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल, कलेक्टिव नाउन भैया, आर्मी हुआ, क्लास हुआ, दैट मींस a noun just shows a collection of anything, any people and anything whatever you want। कोई चीज की कलेक्शंस की बात अगर करेंगे तो कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आओ, अगर इसी नाउन की मैं थोड़ी सी एक बात कर लूं, एक थोड़ी सी और बात कर लूं, इसी नाउन की अगर मैं एक बात कर लूं तो भैया ये दो तरीके से फिर से आपस में डिवाइड होता है, जिसको आप कहते नहीं हो मैस्कुलिन और आप कहते नहीं हो फेमिनिन। मेजरली यही आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, दो एडिशनल ऐसे नाउन्स हैं, यानी कैटेगरी की बात। जैसे अगर हमने कह दिया कि कॉमन और हमने कह दिया न्यूट्रल, याद रखना नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए न्यूट्रल का यूज किया जाता है। कॉमन का मतलब कॉमन नाउन आपने देखा होगा ना, कॉमन नाउन, जितने कॉमन नाउन होते हैं सभी कॉमन जेंडर होते हैं। फेमिनिन में आपको फीमेल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, जैसे मदर, आंट, वाइफ, गर्लफ्रेंड, और मैस्कुलिन में आपको मेल रिप्रेजेंटिंग मिलता है, जैसे फादर, ब्रदर, हस्बैंड और बॉयफ्रेंड। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, बात समझ में आ गई होगी। तीसरी एक बात अगर मैं इसी में समझने की बात करूं तो नाउन का एक केस भी चलता है, केस भी चलता है। एक भाई बात हमने किया सब्जेक्टिव, भाई साहब ऐसी कोई बात, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि रमेश इज गोइंग अमेरिका, हमने एक बात लिख दी, तो अब सीधी सी बात आया कि इस वर्ब का जो एक्शन है वो करने वाला अगर हु का रिप्लाई है, हु इज गोइंग अमेरिका, अगर हु का रिप्लाई है तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब एक चीज हुआ कि ये वाली बात आपकी सब्जेक्टिव केस हो गई, सब्जेक्टिव केस हो गई मेरे प्यारे, बहुत अच्छे समझिएगा। बात हमने कहा ऑब्जेक्टिव केस की, याद रखना ऑब्जेक्टिव केस की जब भी बात करेंगे, हमने कहा रीना कॉल्ड सीना, ठीक है ना, तो भैया हु आप कहोगे हु कॉल्ड सीना, और अगर इसी को कह दिया जाए कि रीना कॉल्ड हुम, अगर ये बात कह दिया जाए, याद रखिए किसी वर्ब का रिप्लाई अगर हुम और व्हाट हो, क्या कह रहा हूं, किसी वर्ब का रिप्लाई अगर हुम और व्हाट हो तो याद रखना ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, यानी ये जो सीना है ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ जी, सिंगुलर और प्लूरल भी होता है, परेशान मत हो, सारी बातें आ रही हैं सामने, डोंट वरी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई, बहुत सुंदर बात हुई। आओ एक चीज और समझ लें, एक चीज और समझ लो भाई, नाउन की अगर बात करें तो नंबर में अपने आप में ये सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। याद रखिएगा, एक छोटी सी राज की बात बता दूं, किसी वर्ब में अगर आपने एस या ईएस लगा दिया तो मेरे प्यारे ये सिंगुलर तैयार होगा, और किसी नाउन में अगर आपने एस या ईएस लगा दिया मेरे प्यारे ये प्लूरल तैयार होगा। याद रखिएगा ऐसे सेगमेंट्स को, ऐसे अलग अलग टॉपिक के सेगमेंट्स को बहुत अच्छे ढंग से याद रखना मेरे प्यारे, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं उसी केस की ना, तो दो केसेस और आते हैं। एक आपका वोकेटिव आता है, वोकेटिव का मतलब होता है कोई चीज एड्रेस करना, एड्रेस करना। जैसे आपने कहा स्नेहा, जैसे आपने कहा स्नेहा आई लव यू, आई लव यू, अगर आपने ये बात कहा मेरे प्यारे, ये स्नेहा शब्द को इंडिकेट करके ये बात बोली जा रही है, एड्रेस करके ये बात बोली जा रही है, इसलिए ये वोकेटिव या एड्रेसल हो जाएगी। इसके बाद आपको एक चीज और मिलती है जिससे हम कहते हैं पॉजेसिव, पॉजेसिव केस। चौथा केस आपका आपके साथ होता है पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, बहुत अच्छे से समझ लो, पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, और ऐसा नाउन जो अधिकार दिखाने का काम करे, ऐसा शब्द जो आपको अधिकार दिखाने का काम करे, उसे हम पॉजेसिव नाउन कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार कमेंट कर दो, दीपा, दीपाली, आसमीन, एक बार कमेंट कर दो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फिर आइए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं, क्वेश्चन की झड़ियां आपके साथ डिस्कस करना शुरू करेंगे।
आपके साथ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस में करने वाला हूं। एक बार आप सभी लोग जुड़ो भाई, तेजी से वीडियो को शेयर कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो खूब जगह। बताओ, वीडियो लाइक नहीं किए हो आप लोग? वीडियो लाइक करो, पहले पहले लाइक कर दो, वीडियो की लाइक बढ़ाइए भाई। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चलेगा बताओ? ऐसे कैसे चलेगा बताओ ना, बताओ भाई। वीडियो को एक बार लाइक कर दो, वीडियो लाइक कर दो भाई। चलें? यस सर, यस सर। आसमान जी, क्या आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भैया? एक बार आप बता दो क्या कहना चाह रहे हो, उसके बाद हम बताएं क्या है सीन। हाँ चलो, आओ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो सिलसिला शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत सुंदर, लाइक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यू नो इट वेल दैट द सक्सेस इन लाइफ डिपेंड नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। बताएं, बताओ भाई। अच्छा, 3 बजे ही कर दिया था, थैंक यू। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बता डालो, फिर आगे चलें। क्वेश्चन का आंसर बता डालो, फिर जल्दी जल्दी चलें। हाँ, बताओ। नो इज करेक्ट स्पेलिंग। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, ये तो मान लो ठीक है भाई, स्पेलिंग यहाँ पर गड़बड़ है। एरर बताना है, एरर बताना है। बताओ फटाफट, आपको मैं टाइम खूब दूंगा। बस ये है कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर उत्तर दें। हाँ, फटाफट उत्तर देना शुरू करो मेरे प्यारे। पहले का सी। अच्छा, हाँ जी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ, यू तुम जानते हो बहुत अच्छे से कि आपके अपने जीवन की सफलता डिपेंड्स नॉट ऑन माय एडवाइस, मेरी एडवाइस पर नहीं डिपेंड करती, बट ऑन समबडी एल्सेस। अब याद रखो भैया, ये जो समबडी लिखा हुआ है ना, इस समबडी को ऑप्शन बी अश्विन का रहा है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। दीपाली, कहां तुम लोग भटक गए भाई, तुम लोग कहां भटक गए? हाँ, ऐसे करोगे? जल्दी जल्दी बताओ तो, बताओ जल्दी जल्दी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और लोग कहां गए? हाँ, ध्यान रखना। नहीं नहीं, यहां पर आपको मैं बता दूं कि आपको यहां लिखना होगा somebody else's, ये करेक्ट आंसर होगा। somebody else's करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना? ध्यान रखना, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ, बात समझ में आई। तो somebody else's हम लोग कर देते हैं, पहला वाला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार कमेंट कर दो। ठीक है,
ध्यान रखना कि रिपीटिशन यहां पर नहीं होता, रिपीटिशन नहीं होता। जब हम एपॉस्ट्रोफे लगाते हैं ना, जब एपॉस्ट्रोफे लगाते हैं तो हम रिपीटिशन नहीं करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि दिस इज राम्स बुक, मैंने क्या लिखा है, सेंटेंस को पढ़ो ध्यान से, दिस इज राम्स बुक, और कहा मैंने एंड नॉट श्याम्स। अब मेरी बात सुनो, अगर आपने यहां पर एपॉस्ट्रोफे लगा दिया है ना, अगर आपने एपॉस्ट्रोफे लगा दिया है ना, तो भैया इस एपॉस्ट्रोफे से ये वाली जो बुक की कहानी है ये पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती। कैसे हो जाती सुनिएगा। मैंने कहा दिस इज राम्स बुक, ये राम की किताब है, एंड नॉट श्याम, और ये श्याम की नहीं, क्या इस बुक की ही बात की जा रही है। अब आपको यहां पर आप ऐसा कुछ बता सकते हैं, अब सेंटेंस आप देखो अच्छा लग रहा होगा, मगर ध्यान रखना ऐसी रिपीटेशन बार बार नहीं की जाती है, बार बार नहीं की जाती है। यानी एपॉस्ट्रोफे का सिंबल आपको पूरी सेंटेंस की मीनिंग दे देता है। बात समझ में आई भैया, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिखा है कि ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट, नो एरर। बताएं अगले क्वेश्चन का आंसर, बताओ भाई, बताएं। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ, तुम लोग लेट कर रहे हो, बहुत लेट कर रहे हो भाई। हाँ ऐसे काम चलेगा, सब गड़बड़ है, जल्दी जल्दी करो। नियम पढ़ना है नाउन के, तो तेजी से बैच को कर लो ज्वाइन, तेजी से बैच को ज्वाइन कर लो, नियम पढ़ो खूब बढ़िया भरपूर। बताएं, कहां गए सब? नींद लग गई क्या? हाँ बहुत बढ़िया, आओ सुनो देखो, यहां लिखा कि ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू, भैया वन ऑफ शब्द आया हुआ है, ठीक है। अगर ये वन ऑफ शब्द आया है तो वन ऑफ शब्द आने के बाद सुनो मेरी बात, वन ऑफ शब्द जब आ जाए इसके बाद एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, ओनली ओ एफ ही लगाया जाता है। किसके लिए? पोजीशन बनाने के लिए, ओनरशिप के लिए, अधिकार बताने के लिए मात्र यही करना होता है, दूसरे का सी। पोजीशन बताने के लिए यही किया जाता है, ठीक है ना। यानी द, इसको आपको पलटना होगा, अभी मैं इसको बता देता हूं कैसे करना है। यहां आपको लिखना होगा द रेजिडेंसेस ऑफ मिनिस्टर करना होगा। ध्यान रखना जब भी पोजीशन की बात आ जाए, जब पोजीशन की बात आ जाए तो एक बात याद रखना, दो तरह से पोजीशन बनता है, एक तो नॉन लिविंग थिंग बनेगा और एक बनेगा लिविंग थिंग, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, लिविंग थिंग एपॉस्ट्रोफी एस बनता है और नॉन लिविंग थिंग ऑफ करके बनता है। कंडीशन क्या होती है सुनिएगा बड़े ध्यान से, कंडीशन क्या होती है सुनिएगा बड़े ध्यान से। अगर आप किसी नाउन का जो पोजीशन है इस तरीके से आप अगर करते हो तो एपॉस्ट्रोफी यहां लगेगा, और अगर पहले पोजीशन उठा कर ले आओगे तो इतना याद रखना, अगर पहले पोजीशन उठा के ले आए तो आपको ऑफ लगा के और फिर नाउन को लिखना होगा, ये याद रखना। यही सेम बात
क्वेश्चन नंबर यहां देख लीजिए, यही सेम बात। अभी तक जब तक ये मिनिस्टर्स रेजिडेंस था तब तक तो अपनी जगह पे ठीक था, मगर जब रेजिडेंस को उठा के इधर ले गए, नॉन लिविंग थिंग की बात कर दिए, तो भैया यहां पर ये हट गया, ऑफ लग गया। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार कमेंट करो तेजी से सब लोग, सभी लोग कमेंट करो, सभी कमेंट करो, बात समझ में आई कि नहीं? सभी कमेंट करें भाई, बात समझ में आई कि नहीं? कमेंट करो यार, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो हैं? एक सेंटेंस और आपको मैं बता देता हूं इसी से रिलेटेड, कहो तो बता दूं। ठीक है, सुनो, अब ध्यान से सुनो, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह लिख लेना कोने में। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया करता है। नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है, जिसकी वजह से अब कौन से वाले नाउन को हम कौन से वाले नाउन में एपॉस्ट्रोफी लगा दें, ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह से वन ऑफ शब्द जब आ जाए तो पोजीशन पहले लिख देना और बाद में ऑफ लगा देना और फिर नाउन लिख देना। बात समझ में आई भाई? बात समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बात क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार कमेंट करो, बात क्लियर हुई कि नहीं? बात क्लियर हुई कि? आई अंडरस्टैंड सर, थैंक यू शिवांशी। बात समझ में आ गई बेटा? चलें आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो द बिल्डिंग्स रूफ needs repairing, otherwise it may fall down and result into many persons death। मतलब ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की छत जर्जर हो गई है, कमजोर हो गई है, इसको जितना जल्दी हो रिपेयर किया जाए, अन्यथा ये क्या होगी? टूट कर गिर जाएगी, और टूट के गिरने का जो रिजल्ट होगा वो होगा लोगों की मृत्यु हो जाएगी। बहुत सारे लोग होंगे जिनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, बताओ भाई, इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत धीरे तुम लोग आंसर कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा। तेजी से तेजी तेजी आंसर करो, कूद कूद के, हैं? है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? वीडियो को शेयर कर दो और लाइक्स बढ़ा दो यार। हाँ, कम से कम जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग तो लाइक कर ही सकते हैं। क्यों? जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग तो लाइक कर ही सकते हैं। चलें बताएं इसको, नहीं करोगे कोई? कोई तो कर दो। तीसरे का डी। अच्छा दीपा, एक बात बताओ, दीपाली तुम भी, और शिवांशी ए, वेरी गुड शिवांशी, वेरी गुड शिवांशी। शिवांशी कमेंट बॉक्स पर तुम बता दो बिटिया रानी कि क्या गड़बड़ है। ये जो पागल लोग डी बोल रहे हैं ना, ये जो पागल है एकदम डी बोल रहे हैं, मतलब तुम लोग यार थोड़ा सेंटेंस पढ़ लिया करो भैया। ए देवी जी, ए देवी जी, सेंटेंस पढ़ लिया करो। सेंटेंस को पढ़ लोगी ना तो सब कुछ समझ में आई हो। हाँ, सेंटेंस पढ़ लिया करिए भैया, मेरे प्यारे बच्चे हो ना। अब मेरे बच्चे हो के गलती करो तो फिर बेकार है। शिवांशी जरा बता दो बेटा कि आखिर गड़बड़ क्या है, बच्चों को बता दो। मेरे मैं जानना चाहता हूँ, बच्चों को बता।
बच्चों को बता दो भैया, इसके बाद मैं बताता हूं। हाँ, एक बार कमेंट कर दो बेटा। शिवांशी बता दो बिटिया रानी कि क्या कमी है ऑप्शन ए में, क्यों गड़बड़ है। मैं हट जाता हूं, बताओ। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है कि हम तुम्हें पसंद करते हैं। हाँ, द रूफ ऑफ बिल्डिंग, वेरी गुड। दीपा कहां थी बढ़िया, तीसरे का डी क्यों बता रही थी। हाँ हाँ, अब जाके सही बोली है। देखो, डांट खाने से ना बड़े बड़े भूत सही हो जाते हैं। यहां आपको करना होगा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ बिल्डिंग करना पड़ेगा। दरअसल है क्या कि रूफ और बिल्डिंग नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना, जितने नॉन लिविंग थिंग्स होंगे इन सबको ऑफ लगाकर ही हम पोजीशन बनाते हैं। इनका नियम यह है कि जब आप इसका पोजीशन बनाओ ना, तो आपको इस पैटर्न पर आपको काम करना होता है। पोजीशन वाले शब्द को पहले, बीच में ऑफ और इसके बाद नाउन को लिखा जाता है। सॉरी सर, कोई बात नहीं, माफ किया। जाओ तुम भी क्या याद करोगी। हाँ, जाओ तुम भी क्या याद करोगी, मैंने तुझे माफ किया। है कि नहीं। चलो भाई, बहुत सुंदर बात, बहुत ही बढ़िया बात। अब देखो, आपको सेंटेंस ना कभी कभी डिस्टर्ब करेगा, जैसे द रूम्स डेकोरेशन, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। डेकोरेशन ऑफ रूम होना चाहिए, डेकोरेशन ऑफ रूम। कभी कभी आपको मिल जाएगा वॉल्स पेंटिंग, वॉल्स पेंटिंग, लेकिन जबकि पेंटिंग ऑफ वॉल कहना ठीक होगा, पेंटिंग ऑफ वॉल कहना ठीक होगा। क्योंकि जब तक आप नॉन लिविंग थिंग्स, जितने नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इन नॉन लिविंग थिंग्स को आपको ऑफ लगा के कहना पड़ेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ो तो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या लिखा है कि आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। बताएं। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोलो 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 बोलो। ऑप्शन बी, आसमान मलिक। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी तो आपने सही चुना, मगर ऑप्शन बी में गड़बड़ क्या है ये भी बता दो यार। आसमीन मलिक, ऑप्शन बी में गड़बड़ क्या है बता तो दो। ऑप्शन बी में गड़बड़ बताओ तो मजा आए। नॉर्मली वो तो हम ऐसे भी बता देते हैं, ऑप्शन बी सी डी। गड़बड़ क्या है एक बार बता दो ना, बता तो दो। चलो भाई, आज नहीं बताओगे, मन नहीं कर रहा है क्या तुम लोगों का। हाँ बता दो यार। हाँ सुनो, मैं बताता हूं, कोई मत बताओ। चलो,
पोजीशन की जब भी बात हुई है इस पूरे के पूरे संसार में, तो याद रखना पोजीशन की इस संसार में जब भी बात हुई है, दो तरह के पोजीशन की बात हुई है। एक कॉमन पोजीशन की बात किया गया था मेरे प्यारे, और एक स्प्लिट पोजीशन की बात की गई है। स्प्लिट मतलब होता है अलग अलग, और कॉमन मतलब होता है एक। आई विजिटेड जोन्स एंड मैरीज। अब मेरी बात सुनो, अगर कॉमन पोजीशन आया है, अगर कॉमन पोजीशन आया है तो दो नाउन आपको एंड से मिलेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले नाउन में अपॉस्ट्रोफी लगा देना। अगर स्प्लिट पोजीशन की बात अगर आई है तो याद रखना दो नाउन आपको यहां भी एंड से मिलेंगे, तो याद रखना इन दोनों नाउन में अपॉस्ट्रोफी लगा देना, और इसके बाद आने वाला जो नाउन हो उसे प्लूरल बना देना। देख लो, जॉन मास्टर ऑफ नहीं लगेगा, जॉन एंड मैरीज हाउस। वेरी गुड आसमीन, ठीक भैया क्षमा करो। क्या हुआ दीपाली, डर गई क्या? मेरे डैड से डर गई कि डांट से डर गई? डैड से डर गई, पागल। कोई बात नहीं, मैं डांटता नहीं हूं। मेरे प्यारे बच्चे हो ना, मेरे प्यारे बच्चे हो ना, डांटता नहीं हूं। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा दुर्गाष्टमी। डांटता वाटता नहीं हूं। नेक्स्ट टाइम से सर बैकग्राउंड चेंज हो सर जी। कौन सा बैकग्राउंड भैया? अच्छा, ये शब्द थोड़े कम दिख रहे हैं आपको ना? शब्दों में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है ना भैया? चलो बदल दूंगा, बदल दूंगा। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, हमने यहाँ दो बातें लिखी, कॉमन पोजीशन, स्प्लिट पोजीशन। भैया कॉमन पोजीशन जब भी है, जब भी कॉमन पोजीशन की बात करोगे तो फिर दो नाउन एंड से जुड़कर आएंगे, तो एक दूसरे वाले नाउन पर अपॉस्ट्रोफी लगा देना, क्योंकि कॉमन दो लोगों की एक बात दिखाने का काम करता है। स्प्लिट पोजीशन की जब भी बात करोगे तो स्प्लिट पोजीशन में दो नाउन आपस में एंड से जुड़ के आएंगे, इन दोनों नाउन्स में आपस में अपॉस्ट्रोफी लगा देना और अगला आने वाले नाउन को प्लूरल बना देना, क्योंकि स्प्लिट पोजीशन अलग अलग दोनों के अलग अलग बातें दिखाता है, जिसकी वजह से आपको स्प्लिट पोजीशन पर दोनों में अपॉस्ट्रोफी लगाना होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? व्हाइट कलर मिस्टर वर्ड क्लियर नहीं शो होते। मिस्टर वर्ड कौन है भाई? ये कौन है मिस्टर वर्ड? ये बात समझ में आई? इसी वजह से आपको इस वाले में अपॉस्ट्रोफी नहीं होगा। आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस, मतलब जॉन और मैरी दोनों हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पति पत्नी हो, तो भैया इन दोनों का घर भी एक ही होगा। अगर इन दोनों में अपॉस्ट्रोफी लगा तो हाउसेस करना चाहिए, बोलो ना। इसलिए ये बात सही हो जाएगी। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन। मी, आप मिस्टर वर्ड हो क्या? A ton's weight is too heavy for anyone to carry on his head. Answer please. आंसर कर दो भैया, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। पांचवें का ए,
फिर दीपा ने गड़बड़ किया। क्या हुआ दीपा, अब क्या गड़बड़ किया आपने? आप सोच रही हो कि ये ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा, वेट बताने वाले शब्दों में एपोस्ट्रोफे जोड़ा जाता है, एपोस्ट्रोफे जोड़ा जाता है, ठीक है। वेट बताने वाले, कैरी इज ऑन हेड, भैया यही होगा, ये नो एरर है, नो एरर है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है सेंटेंस में। छठा क्वेश्चन है, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस, तनावपूर्ण, तनावपूर्ण है। द आई स्टॉप्ड हिज आउट ऑफ द लेट नाइट बिकॉज सिचुएशन, ठीक है, बताओ, इसको बता दो। बाय द वे क्वेश्चन गलत है ही नहीं, क्वेश्चन सही है अपनी जगह पे, नो एरर, ठीक है, क्वेश्चन अपने आप में एकदम सही है। अब लो, बंसलोचन भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। Your turn is of speaking as well as your friends is really extremely sarcastic, yet we never takes it seriously. बताएं। फ्रेंड्स, देखो भाई, ये जो लगा है ना, पॉजिटिव है, ये अपनी जगह पर ठीक हुआ, एज वेल एज फ्रेंड्स, योर टर्न इज स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि उसका टोन है वैसे ही इसका, इसका एपोस्ट्रोफी लग जाएगा। द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट्स इंप्रूविंग, ये सेंटेंस आपके लिए, इस सेंटेंस का आंसर आप सभी लोग रिप्लाई करके देंगे। आसमीन जी, मैं लिटरेचर से भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, परेशान मत हो, लिटरेचर से भी क्वेश्चन होंगे, अभी परेशान ना हो। थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन भी देख लिया जाए, काफी दिन से हम लोगों ने ग्रामर को नहीं देखा था, इसलिए हमने ग्रामर टेकअप किया। अभी वो कैब का सेक्शन भी लेंगे बेहतरीन तरीके से, लिटरेचर का भी पोर्शन कराएंगे। ये देखिए भाई, यहां पर आपको देखने को मिल गया कि ये सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है, ठीक है। The life of the rich is not in many ways the peaceful as the of the poor, बताएं। बताइएगा। ओनली कंट्री, अच्छा, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट मेनी ऑफ द पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स, इस पर आइए भाई, कहां कंट्री है कह रहा है। 11वां नंबर क्वेश्चन है। ग्यारहवें का डी, पुअर्स, हाँ क्या गड़बड़ है भाई, बताओ।
द पुअर ओनली। अच्छा, याद रखिएगा द लाइफ ऑफ द रिच दैट ऑफ द पुअर, सिर्फ आपको दैट ऑफ द पुअर लिखना होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि द लाइफ ऑफ पुअर्स। ठीक है ना, ठीक है ना, इसका मतलब होता है द लाइफ ऑफ द पुअर, गरीबी भरी जिंदगी। फॉर योर सेक एज वेल एज योर वाइफ। अच्छा, कुछ मत करो, यहां एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, सही हो जाए। एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, सही हो जाए। ठीक है, द एक्सपर्ट मैसन reported to the owner of the hotel that there was no question of the walls falling down. देखो भाई, वॉल एक निर्जीव चीज है, द फॉलिंग डाउन होगा यहां, द फॉलिंग डाउन ऑफ वॉल। द फॉलिंग डाउन ऑफ वॉल, ठीक है। इस तरह से आप लोग 13 क्वेश्चंस को आज समझें, और इसके बाद हम लोग और भी प्रश्न लेकर आएंगे आपके साथ। कल हम लोग और भी क्वेश्चंस के साथ काम करने आ रहे हैं। 4 बजे का समय आपके नाम, कहीं मत जाइए, 4 बजे टीचर्स एकेडमी पर जुड़ना न भूलें। ग्रामर की बखिया उगड़ दी जाएगी। ग्रामर के आपके जो 45 से 50 क्वेश्चन होते हैं ना, चुटकियों में सॉल्व होंगे, चुटकियों में। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।